नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेषा शून्यवादी अचन्यादेशकारी नमस्ते निर्विशेषा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैता गदाधर श्रीवासादि Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यमुना तीरवनचारी
जय राधा माधव श्री राधा माधव की जय। बंद कर दो, आवाज आ रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरियत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदेवतां श्रीपरमानन्द माधवं। सर्वशस्त्राधिविभूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नार्य सर्वलोकैकदृक्पदा। सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंतादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगी मद्गुरु मद महाधन मन्निस्तर मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति निचोचतो करो आनम जगदाचिन्या प्रेरणा उत्कंठ। श्रीमद् भागवतम की जय। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 9, Chapter 10, Dasamaskan, Chapter 9, Text 12, श्लोक संख्या 12। त्यक्त्वा जष्टिं सूतं भीतं विज्ञाय अर्भकवत्सला येषा किल तां बद्धं दम्ना अतत्वीर्य कोविदा त्यक्ता यष्टि सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला ईशे ईयेष कीलतं बध्वा दाम्नातदीर्य कोविदा। त्यक्ता यष्टि सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला येष कीलतं बध्वा दाम्नातदीर्य कोविदा। त्यक्ता जष्टि सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला येष कीलतं बद्धं दाम्नातदीर्य कोविदा। ดำนาตะดิริยโกวิดา
त्यक्त्वा यष्टिं सुतं वीतं विज्ञायार्भकवत्सला ईश किल तं बद्धं नाम्ना तदीर्यकोविदा त्यक्त्वा यष्टिं सुतं वीतं विज्ञायार्भको वत्सला ईश किल तं बद्धं त्यक्ता फेंकते हुए यष्टिम अपनी हाथ की छड़ी सूतम पुत्र को नीतम अपने पुत्र के भाया पर विचार करते हुए विज्ञाय समझते हुए अर्भक वत्सला कृष्ण की श्रेयमयी माता येसा इच्छा की कीला निवेदन किया निश्चय किया तम उसको बद्धम बांधने के लिए दामना रस्सी से और तत्वीर्य को विदा अत्यंत शक्तिमान भगवान को जाने बिना कृष्ण के तीव्र प्रेम के कारण श्लोक अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। यह जाने बिना कि कृष्ण कौन है या वे कितने शक्तिशाली है, माता यशोदा कृष्ण के अगाध प्रेम से सदैव विह्वल रहती थी। कृष्ण के लिए मातृ स्नेह के कारण उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं करती कि कृष्ण है कौन। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक डर गया तो अपने हाथ से छड़ी फेंक कर उन्होंने उसे बांधना चाहिए जिससे और आगे उद्दंडता न कर सके। तात्पर्य माता यशोदा कृष्ण को इसलिए नहीं बांधना चाहती थी कि वे उन्हें डांटे या तो इस भय से इतना नटखट होने से बालक डर का कहीं घर ना छोड़ दें, तब यह दूसरी ही उत्पात होता। अतः स्नेह से पूरित होने और कृष्ण को घर छोड़ने से रोकने के लिए उन्होंने उसी रस्सी के बांधना चाहा। माता यशोदा कृष्ण को चिता बता देना चाहते हैं कि यदि वह उनको छड़ी देखने मात्र से इतना भयभीत है तो उसे दही तथा मक्खन के पात्र तोड़ने और उनमें रखी वस्तुओं की परवाह नहीं की कि कृष्ण कौन है। छोड़ दिया किधर। माता यशोदा कृष्ण को बता देना चाहती थी कि यदि वह उनकी छड़ी देखने के मात्र से इतना भयभीत है तो उसे दही तथा मक्खन के पात्र तोड़ने और उनमें रखी गई वस्तुओं को बंदरों में बांटने जैसे उद्यम नहीं रचना करना चाहिए। माता यशोदा ने यह समझने की परवाह नहीं की कि कृष्ण कौन है और उनकी शक्ति किस तरह सर्वत्र फैलती है। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम का यह एक उदाहरण। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा वै तदास्ति पदान्तिकं वन्दे श्री गुरु श्रीयुक्त पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सागर रघुनाथ नीतम त्वं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पाद ललिता श्री विशाखान्ता जय कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृषभानुसुते देवी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से वृंदावन का लौकिक असाधारण
भगवान का लीला का वर्णन कर रहे हैं, बाल्य लीला का। आज हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार, कल हम लोग चर्चा किए थे माता यशोदा को, खास करके माता यशोदा के हाथ में लाठी छड़ी को देख करके भगवान इतनी विवल हो, इतने डर गए। तो यहाँ पर माता जी ने क्या, यशोदा माता क्या सोच रही, डर गया तो फिर भाग जाएगा घर छोड़ कर किधर, तो चलो करके भाग जाते, इसलिए डर के मारे फिर लाठी तुरंत फेंक दी। और ईशते कीलतम बद्ध दामना तदीयको विदा। तो अतएव उनके अपने हाथ में छड़ी फेंक कर उन्होंने उसे बांधना चाहा, जिससे और आगे उद्दंडता ना करे। ये यशोदा माता का ये था भावना। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन यहाँ ये पूर्ण रूप में देखा गया किस प्रकार भगवान को बांधने के लिए प्रयास कर रहे हैं माता। और भीतम विज्ञाया अर्भकवत्सला, अर्भकवत्सला मतलब अपनी स्नेहमयी माँ किस प्रकार भगवान को बांधने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि वो जानता है अभी से अगर इनका शासन नहीं हुआ तो फिर आगे जाकर के ये और उद्दंडता हो जाएगी। पिता माता का सारे संतानों को ऐसे ध्यान देना चाहिए। अगर हम शुरू से इनका ठीक से पालन नहीं करेंगे, ठीक से उनको सिखाएंगे नहीं, तो आगे चल करके फिर वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है ठीक इनको ठीक रास्ते पर लेना बहुत जरूरी है। बच्चे में अगर बुरी आदत पड़ गया तो फिर वही रहेगा फिर लास्ट तक। इसलिए बच्चे को बहुत तरीके से, बच्चे जैसे मिट्टी के हांडी होते, पकने के बाद फिर और कुछ नहीं होता। अगर हम देखें किस प्रकार वालों को सेवा करते हैं, माँ पिता माता, अगर ये यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं भगवान ने किस प्रकार अपनी माता यशोदा ने अपनी परवाह न करके, उन्होंने किस प्रकार विह्वल थी अगाध प्रेम से, उन्होंने देखा नहीं कृष्ण कौन है और कितने शक्तिमान है, जो दूसरे लोग जो सोचते हैं, लेकिन यहाँ माता का जो वात्सल्य प्रेम है वो पूरी बंद कर दिया। तो पूरा पता चल गया वास्तविक भगवान को बांधने के लिए क्या आवश्यक है। स्नेह बहुत प्रेम चाहिए, इसलिए जब तुम माता जब सदा के हृदय में बहुत प्रेम थे उनको कोई, अभी हम लोग देखेंगे किस प्रकार उन्होंने बांधेगी। तो वास्तविक समर्पित हुआ भक्त भगवान को कंट्रोल कर सकता है। जो शुद्ध भक्त हो भगवान का ध्यान को आकृष्ट कर सकता है। भगवान यद्यपि अजीत होकर भी भक्तों के प्रेम से जीत जाते हैं। तो इसलिए यहाँ वर्णन सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, भगवान कौन है, कैसा है और कैसे शक्तिमान है, यशोदा माता को मालूम नहीं थी, लेकिन वो तो अपने प्रेम के कारण भगवान को बांधे। तो वास्तविक भगवान ऐसे भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं, छोड़ के कभी नहीं जाते। प्रेमी भक्त जो है वो कभी भगवान उनको छोड़ के नहीं जाते। ना भगवान वैकुंठ में रहते ना नामी वैसामी वैकुंठ जोगी नाम हृदय न यत्र मत गायन्ति तत् प्रतिष्ठा
हम वैकुंठ में नहीं रहता, लेकिन जहाँ मेरा शुद्ध भक्त मेरा गुणगान करते शुद्ध भक्त रहते हैं वहां मैं रहता हूँ। तो इसलिए वैकुंठ तो भगवत भक्त शुरू से ही भगवान प्रति समर्पित है, ऐसा नहीं है। कितने जन्म लग जाता है इस स्तर में आने के लिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते आप ब्रह्म लोग अपना कितनी भ्रमण करने के पश्चात हम आते हैं पृथ्वी पृष्ठ पर। और उसमें से कितनी भाग्यवान है जो भगवान के साथ भगवान का कृपा को उपलब्धि कर पाते, बहुत कुछ लोग। तो यहाँ भगवान को पाकर भी वो समझ नहीं पाते ये भगवान है या भगवान से क्या मांगना। दुर्योधन और अर्जुन गए थे भगवान के पास सहायता मांगने के लिए। भगवान थे धरती पर 5000 साल पहले, है ना। दुर्योधन क्या मांगा? हम सेना लेके लड़ेंगे। भगवान को नहीं मांगा। हम भौतिक जगत में क्या मांगते हैं? ये सारे चीज मांगते हैं, लेकिन भगवान को मांगते हैं। लेकिन अर्जुन क्या मांगा? प्रभु मैं आपसे, अरे भाई हमको लेके क्या करेगा? मैं तो अस्त्र नहीं पकड़ेगा कुछ। मैं शपथ लिया मैं कुछ नहीं पकड़ूंगा, मैं तो पूरी निर्लिप्त रहूंगा। लेकिन अर्जुन जानता था हे गोविंद आप ही चाहिए, हम आपको ही चाहिए, हम और दूसरी सेना ये सब कुछ नहीं चाहिए। देख लो अर्जुन, और 2-4 बार विचार कर लो। हरि बोल, 2-4 बार विचार कर लो। और नहीं हम तो पूरा विचार कर ही लिया। 2-4 बार नहीं, पूरा विचार आप ही चाहिए। भक्त लोग 1 सेकंड नहीं लगाते विचार करने के लिए। उनको मिल जाएगा, कृष्ण को मिल जाएगा अभी पूरा फर्स्ट क्लास सब कुछ। और बोला भक्ति करना है ना, ये सब पूरी दुनिया का चीज। कृष्ण बोला हाँ चलो, अभी कितना दिन भक्ति करेंगे, अभी तो सब पहले थोड़ा सा ही करेंगे। लोग भौतिक जगत में लोग, इसलिए जो भगवत भक्त होते हैं अर्जुन जैसे, युधिष्ठिर महाराज जैसे, परीक्षित महाराज जैसे। परीक्षित महाराज ने देखो कैसे 7 दिन सुने ऐसा होगा, सब छोड़ दिए, बैठ के जाएगा गंगा के किनारे। इसलिए कृष्ण के लिए, कृष्ण कथा सुनेंगे। तो भक्तों के प्राण, भक्तों के जीवन सब कुछ भगवान ही है। इसलिए शिक्षा है, अगर भगवान को हम अपनाते हैं, जिन लोगों ने भगवान को अपनाया है वो कभी भगवान उनको छोड़ के नहीं जाते। भगवान रक्षा करते। अर्जुन को बोले, अर्जुन को रक्षा किए, उनके पक्ष में लड़े और उनको पूरी हर समय के लिए रक्षा करते गए। इसमें बहुत सारे वर्णन शास्त्र में आता है किस प्रकार। इसलिए भगवान एक्चुअली भक्तों को प्रिय, आज भगवान का प्रिय भक्त है। इसलिए भगवान को और कुछ मांगते नहीं। अब इसलिए यहाँ माता यशोदा के प्रेम, अब देखिए अपने लिए कुछ नहीं है, कृष्ण के लिए कितनी वो हर समय विवल रहती थी। हर समय कुछ भी हुआ तो वो डांट तक, कोई कुछ भगवान को डांट सकता है? शिव ब्रह्मा कांपते हैं देख के भगवान को, मतलब कांपते नहीं, मतलब वो हाथ जोड़ कर खड़े रहते, प्रार्थना करते। लेकिन यहाँ माता का चढ़ी देख करके ये पूरी भयंकर भयभीत थे भगवान, और उसको माता ने छोड़ दिया, दृष्टि फेंक दिया। तो इस प्रकार ये ऐसे जो भगवत भक्त होते हैं, चाहे अर्जुन हो चाहे परीक्षित महाराज हो, ये लोग वास्तविक, इसलिए भगवान उनके साथ हमेशा रहते थे। पांडव के साथ हमेशा रहते थे, कभी छोड़ के नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि ऐसे इस प्रकार ऐसे भागते थे। भगवान दौड़ के आ जाते थे, कितने समय तक रहते थे हस्तिनापुर में।
दिखा गया है बहुत समय तक, और ये लोग छोड़ते नहीं थे, भगवान की स्मृति में रखते थे। यही सीखने का चीज है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। माता का हमेशा यही क्या बोल रहे हैं अपने, अतः जैसा कि अजामिल की कौन सा श्लोक था 12। हाँ, तो उन्होंने देखा यदि माता यशोदा कृष्ण को बता देना चाहती थी, या यदि अपनी छड़ी देखने मात्र से इतना भय भी, तो उससे दही तथा मक्खन के पात्र तोड़ने और उन्हें रखी वस्तुओं को बंदरों को बांटने जैसे उद्यम नहीं करना चाहिए। माता यशोदा ने यह समझने की परवाह नहीं की कि कृष्ण कौन है और उनकी शक्ति किस तरह सर्वत्र फैलती है। अगर ये उनको पता चलता है ये ऐसा है, तो फिर भी प्रेम के कारण उनको कोई पता नहीं, भगवान मेरा बेटा जो भी हो, उनको बहुत बार समझाया, भगवान दिखाया। बलराम जी अनेक लोगों ने साधु संत ने उनको बोले तुम्हारा बेटा परमात्मा परम ब्रह्म है, लेकिन उन्होंने नहीं, ठीक है परम ब्रह्म होता है, हो सकता है, लेकिन वो मेरा बेटा है। वो परम ब्रह्म हो, भगवान हो, नारायण हो, विष्णु हो, जो भी हो, मेरा बेटा है। जब तक बोलते नहीं परम ब्रह्म कैसे हो सकता है? वो दूध पीता है, भूख लगता है तो दूध पीता है, भैया दूध दो, और ये कैसे बेटा है? भगवान को भूख लगता है क्या? भूख लगता है? तुलसी लो, भूख लगता है? भूख लगता है भगवान को? हद लगता है भूख भूख लगता है इसलिए तो खाते हैं ना, प्रेम की भूख को खाते हैं। भूख नहीं लगेगा तो फिर आपका कौन खाएगा? आप फिर भूख नहीं लगता? हाँ, संकोच करते बोलने के लिए, भूख लग रहा है भगवान को, क्योंकि इसलिए तो खाने के लिए दौड़ते हैं। तो दूसरा मतलब बोला कैसे भगवान को भूख लगता है? क्यों? भगवान तो आत्माराम है, पूरी 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 आत्म तृप्त है, पूरी भूख कहाँ लगता है? तो ये कैसे भगवान मेरा बेटा हो सकता है? भगवान का तो जो लिखा गया है शास्त्र में वर्णन किया गया भगवान कैसे होते हैं। अब मेरा बेटा तो ये लाला छोटा लवाई तो बड़ा नटखट है, ये कैसे भगवान हो सकता है? भगवान भगवता दिखाया है, पूरी भागवत में वर्णन है। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से जैसे श्री भगवान का ऐश्वर्य है। इसलिए भगवान को भूख लगता है, भगवान खाते भी हैं, सोते भी हैं। इसलिए यहाँ जो भगवान के ऊपर वर्णन किया गया है, जो भगवान कैसे होते, तो भगवान का जब ये माता पीछा किया, पकड़ लिया, किस तरह उनकी शक्ति सर्वत्र है, किस तरह ये जगत में उनका उत्पत्त है, सारे जगत उनके भीतर है। तो इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं भगवान का ये सुंदर लीला। भगवान अभी बंधेंगे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी चाहते थे, बल्कि तुम्हारे लिए बताना चाह रहे थे वास्तविक प्रेम से किस प्रकार इन लोगों का इतनी प्रेम था, इसलिए भगवान उनके प्रेम में बंध गए। अभी कल देखेंगे कैसे भगवान बंधेंगे, पर तो बंधने में आएंगे नहीं। अरे हमको बंधना मैं तो पूरी अनंत हूँ, कैसे मुझे बांध सकता? कल ये सब आएगा, कल नेक्स्ट श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, मैं ऐसा अनंत हूँ, कैसे मुझे बांध सकते? लेकिन फिर भी भगवान को बांधना पड़ेगा, माता बांध के रखेगा, क्योंकि उनका डर था। जिसना होता क्या डर था? भाग जाएगा घर से, इसीलिए छड़ी को फेंक दिया। घर छोड़ते छोड़ते घर से भाग जाएगा, इसीलिए वो छड़ी फड़ी फेंक कर गया। लेकिन डांटे और बांध के रखने के लिए उनका इच्छा हुआ। तो इसलिए भक्त लोग हमेशा
यही शिक्षा हम लोग को यहाँ मिल रहा है। भगवान किस प्रकार भक्तों के हृदय में विराजमान करते हैं। भक्त लोग को भी भगवान याद करते हैं, तो इसलिए भगवान को अपनाना चाहिए। इस जगत को अपनाना, ये जगत तो है, जगत में भगवान को छोड़ के रखे और अच्छा कोई वस्तु नहीं है। इसलिए भगवान को हमेशा चिंतन करें। और जगत को चिंतन करते हैं हम लोग, जगत को चिंतन करते तो दुख होता है, दर्द होता है। आज ये हो गया, आज ये हो गया, वो हो गया, सब। लेकिन भगवत चिंतन से कुछ है ना। तुलसी लोग भगवान को चिंतन करना है। संसार तो ऐसे रहेगा, अब संसार का प्रॉब्लम ऐसे रहेगा, है ना। संसार का तो हजारों प्रॉब्लम है, फिर संसार को चिंतन करेंगे फिर क्या। अब हमारे मन मस्तिष्क का बुद्धि छोटा बहुत है ना, इतना कहाँ भीतर सहन करेगा। इसलिए लोग पहले जगत को चिंतन करते नहीं थे, जगत आत्मा को चिंतन करते थे। जगत को चिंतन, जगत तो चलाया मैंने, अब चिंतन करके क्या करेगा। आज जो किया होगा काल तो नहीं होगा, है ना। आप सोचा होगा आज ऐसा है, आज फोन ले आऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, हजार चीज चिंतन करते रहते हैं पूरी। आज ये कर लूंगा, लोग करते हैं ना, मैं ये लूंगा, मैं नौकरी कर लूंगा, ये कर लूंगा। वो जगत चलाए मैं नहीं। आज जो है ये बहुत अच्छा फोन कंपनी ने कितनी फोन जल्द निकाल रहा है लोगों को पैसा कमाने के लिए। तो इसको छोड़ के और वो पुराना हो गया तो उसमें काम सॉफ्टवेयर का अपडेट करो, नहीं तो गया बेटा, है ना। कितना तो ये चलाया मैंने, संसार में रह सकता है ये। आप बोलेगा इसी को रख के मैं रखूंगा, नहीं। तो चलाया मैंने संसार में, जगत चलाया मैंने, चलता रहता है। इसलिए जगत का सोचना, जगत को चिंतन करना छोड़ करके जगन्नाथ जी को चिंतन करना चाहिए, जगदीश्वर को चिंतन करना चाहिए, कृष्ण को चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार यशोदा माता के सामने भगवान ने जो भी जितने भी अभी प्रयत्न करेंगे वो सब कुछ काम नहीं आएगा। माता तो बांध के रहेगी, बांध ही देगी। तो ये उनका प्रेम था। तो इस प्रकार भगवान ने जो लीलाएं यहाँ दिखाई, डर के मारे ऐसे रोदन किया, ये सब वास्तविक तो स्वाभाविक था, ये कोई बनावट नहीं था। भगवान ऐसे विवल हो जाते हैं भक्तों के प्रेम से। और हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे किस प्रकार माता यशोदा ने भगवान को बांधेगा, इसके प्रतिक्रिया क्या होगा। ये श्लोक आगे बहुत सुंदर चैप्टर आ रहा है। टीका पढ़ने की टाइम होगा क्या? टीका इसमें बहुत सारे हैं। बलदेव देव लिख रहे ततः किम भूतदाह ताड़नार्थम मातयष्टिम गृहीताति सूक्ष्म रत्न चित्रल दुलकुटिका तम मातरं प्रसमीक्षम ताड़देवाधिते। जनन्यपि अवंचनमाना अनुगच्छन्ति बृहत्यो श्रेणीवेरिणे भारेणाक्रांत मुंथरा गतिर्ष्या। ये पहला का श्लोक ये वर्णन कर रहे हैं। नहीं 12 नंबर
अच्छा लिखा है कुछ। श्री कृष्ण चैतन्य यहाँ हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, यशोदा देवी चित्त पुत्र स्नेह में आक्रांत था, इसलिए उन्होंने भगवान के असीम प्रभाव को जान नहीं पाए। क्योंकि पुत्र स्नेह इतना है तो क्या असीम कितना। इसलिए भगवान के माधुर्य ज्ञान कृष्ण का ऐश्वर्य टिक नहीं पाया, स्फूर्ति हो नहीं पाया। क्योंकि जहाँ माधुर्य रहता ऐश्वर्य वहां काम हो गया। यहाँ तो पूरी प्रेम में यशोदा माता ने पूरी इसलिए पुत्र को भयभीत दे करके माता यशोदा ने उसको परित्याग, यष्टि को परित्याग कर दिया और रज्जु द्वारा बांधने के लिए तैयारी कर ली। इसलिए यहाँ थोड़ा कथोपकथन बहुत सुंदर बात यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं। हरि बोल, वाह, दोनों तीनों सो जाओ। वो बोल रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं मातर्मा ताड़यत्युक्ते, ताड़ नहीं यदि, तो बोल रहे हैं माता हमको ताड़ना मत करो। कृष्ण बोल रहे हैं मुझे ताड़ना मत करो। ताड़ना समझ रहे हैं ना? ताड़ना देना मतलब कष्ट देना, दंड देना। कृष्ण इस प्रकार बोले। माँ ने बोला यदि तुमको ताड़ना मतलब इतना भय, तुमको दंड देने में इतना भय लगता है तो फिर वो दधिवान को तोड़ा क्यों? अभी डर लग रहा है, मार खाने के लिए डर लग रहा है, तुमको इतना भय, तुम कष्ट लग रहा है, दधिवान को क्यों तोड़ा? वो मटकी को क्यों तोड़ा? भगवान बोले माँ और कभी नहीं करूंगा, और जैसे और कभी नहीं करूंगा। और भगवान बोल रहे हैं पहले आप हाथ से लाठी फेंक दो, लाठी फेंक दो, और मैं नहीं करूंगा। बच्चे लोग ऐसे करते हैं ना, देखा गया है ना, पहले ये फेंक दो। जैसे प्रकार पेड़ में चढ़ जाता है बच्चा, देखा हमें गांव में देखा, बच्चा पेड़ जाता, माँ उसको लाठी लेके जाता है वो पेड़ का, तो फिर बोला हाँ बेटा तुम अभी तेरे को ये कर। फिर वो बोले आप पहले वो
फेंकेगा, ये फेंकेगा तो मैं पेड़ से उतरूंगा, नहीं तो ऊपर 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 चलूंगा। ऐसे ऐसे दिखा गया ना, ऐसे बहुत जगह में ऐसे होता है। तो ये रूपे इस प्रकार पुत्र का इस प्रकार भयभीत देख करके और कृष्ण का इस प्रकार उक्ति सुन करके व्याकुलित चित्त यशोदा माता वो सोच रहे हैं कैसे, यदि वो चिंता कर रहे हैं कभी अगर ये जंगल में वन में प्रवेश कर जाएगा, इधर भाग जाएगा, इसी प्रकार मन में सोच करके, इसी प्रकार शंका करके तो उन्होंने माइंड में ये, मन में ये आया, पहले तो छड़ी को त्याग कर दिया, त्योक्ता इत्यादि, अर्थात पुत्र वत्सला यशोदा ने पुत्र को दृष्टि देख करके उन्होंने छोड़ दिया और विचार किया इसको बांध के रखें, क्यों भाग जाएगा, इसलिए बांधने के लिए। नहीं तो बांधने के लिए क्यों ऐसा आया, ज्यादा स्नेह होने से ना कभी कभी ऐसा होता है, भाग जाएगा, उधर कुछ करेगा, इसलिए उसको ताला लगा देते, रहेगा यहीं पर घूमते रहेगा, जाएगा नहीं किधर। इसका विचार करके उसने होता नहीं बांधने के लिए। काल बहुत सुंदर आएगा भगवान को बांधने के लिए, किस प्रकार उन्होंने प्रयत्न करेंगे। काल बहुत सुंदर 13-14 श्लोक ना, वो बहुत सुंदर श्लोक है। काल फिर हम लोग ये करेंगे, इसका कोई प्रश्न है। सो रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।